आज हमने ज़िंदगी का राज और वो सीक्रेट आज हमने मालूम करना है जिसकी वजह से अफलातून अभी तक ज़िंदा है और जिसकी वजह से सुकरात के नाम लेवा अभी तक बाकी हैं। और वो क्या वजह थी कि जिसने नेल्सन मंडेला को 3 दिहाइयों तक जेल में रखा, वो इस मकाम तक कैसे पहुँचे? वो कौन कौन से अवामिल थे, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो इस जगह तक पहुँचे, इस मकाम तक पहुँचे। आज हमने कोशिश करनी है कि उसका राज पालें। ज़िंदगी का जो असल राज है वो क्या है। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, उसकी मोटिवेशन थियरी के बारे में जो उसने 1943 में दी। और उसने साइकोलॉजी के अंदर, मोटिवेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर एक रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया। इब्राहम मैस्लो ने 1943 में बताया कि किस तरह इंसान नीचे से ऊपर और ऊपर और ऊपर चला जाता है। तो उसने बताई कि कौन कौन सी वो ज़रूरतें हैं, कौन कौन सी वो नीड्स हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इंसान को बेहतर से बेहतरीन की जानिब लेके जाते हैं। तो सबसे जो नीचे नीचे उसने जो है वो एक ज़रूरत रखी, उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड्स, जो इंस्टिंक्टिव है, जो हर जी रूह के अंदर मौजूद है। उसमें खाना पीना, उसमें रीजनरेशन करना, उसमें जो है जो हमारी सोना, जिसके बग़ैर ज़िंदगी नामुमकिन है, इसके बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तो ये उसको कहता है कि ये सबसे बुनियादी तरीन और सबसे निचले दर्जे की ज़रूरियात हैं। इसको कहता है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स। इंसान ने खाना पीना, रोज़ी रोटी ये कर ली, इसका बंदोबस्त हो गया, तो वो अब चाहता है अपनी प्रोटेक्शन, अपने आप को सेफ़ रखे, अपने आप को शेल्टर मुहैया करे, धूप से, बारिश से, तूफ़ान से, आंधी से बचाने के लिए वो अपने आप को सेफ़ करना चाह रहा है। वो अगले स्टेप पे चला गया, सेफ्टी पे। वो अपने आप को, अपनी फैमिली को सेफ्टी नीड्स की तरफ लेके गया। ये उसकी ज़रूरत। जब उसको ये मालूम हो गया कि अब उसकी सेफ्टी हो गई है, तो उसके बाद वो अगले स्टेप पे जाता है। उससे अगली जो लेडर है या उससे अगले दर्जे पर पहुंचता है, वो अगला दर्जा है उसकी लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो इंसान सोशल एनिमल है, लोगों के साथ, मुआशरे के साथ मिलजुल के, घुल मिल के वो रहना चाह रहा है। तो वो फिर अपने दोस्त बनाएगा, अपनी रिश्तेदारियां कायम करेगा, लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ गप्पे मारना, उनके साथ बैठना, अपना वक्त गुजारना, ये उसकी लव एंड बिलोंगिंगनेस, मोहब्बत करना और मोहब्बत किए जाने का जो अमल है, इसको लव एंड बिलोंगिंगनेस मैस्लो कहता है। तो जब उसकी जो सोशल नीड्स हैं वो पूरी होती हैं, सोसाइटी के अंदर जो है वो बहुत सारे रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ, ये सारी चीज़ें जब वो बना लेता है, अपने साथी, अपने जो है ना वो फेलोज़, उन सब की जो है वो जब तलाश कर लेता है, तो उससे अगले स्टेप में जाके वो अब इस बात के ऊपर सोचना शुरू कर देता है कि अब उसे इज़्ज़त चाहिए, अब उसे मकाम, मर्तबा और अप्रूवल चाहिए उसको माशरे के अंदर। वो डीसी कहलाए, वो एक बहुत बड़ा वकील कहलाए, वो एक बहुत बड़ा जस्टिस कहलाए, वो जो है कोई एक बड़ा ऑफिसर कहलाए। तो ये जो है इसको बोलते हैं, ये जो नीड है इंसान की, इसको सेल्फ़ इस्टीम बोलते हैं। तो ये सेल्फ़ इस्टीम तक पहुंचता है। यहाँ तक भी आदमी जो है ना वो अपनी ज़ात के अंदर मुक़य्यद है अभी तक, कि वो अपनी ज़ात के लिए, अपने मकाम, मर्तबे, जाहो जलाल के लिए वो कोशिश कर रहा है। और यहाँ तक जब वो पहुँचता है तो कुछ लोग तो यहाँ तक जो है ना वो रुक जाते हैं, यहाँ पर जो है ना वो
अपनी ज़िंदगी का सर्कल ख़त्म कर लेते हैं और सारा कुछ वो कहते हैं कि ज़िंदगी यही है, इंसान बनाने का जो मकसद है वो यही है, खाना पीना, दोस्तियाँ लगाना और मकाम और मर्तबे तक पहुँच जाना। लेकिन जो असल मतमए नज़र है, जो असल चीज़ है ज़िंदगी की, और जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि जिस मकाम पे अफलातून पहुंचा, सुकरात पहुंचा, बुकरात पहुंचा और बहुत सारे ऐसे नामवर लोग, तो वो उस मकाम तक कैसे पहुँचे? तो उस मकाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने ये सारी मनाजिल तय करने के बाद उन्होंने अपनी पहचान की, अपने आप को देखा, सोचा, मेडिटेट किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी जब पहचान कर ली तो उस मरहले को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। अब इंसान ने अपनी पहचान कर ली, देख लिया कि ये कायनात बनाने का मकसद क्या है, ये सारी यूनिवर्स बनाने का मकसद क्या है। वो ये है कि इंसान इंसान के काम आए। वो अब बाकी ज़रूरियात से मुबर्रा हो जाता है, वो परेशान नहीं होता, वो किसी के स्ट्रेस में नहीं आता, और यहाँ पर आके आदमी लीडर बनता है, यहाँ पर वो आके एक बहुत बड़ा आदमी बनता है। और ये वो मकाम है जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया, जिसके लिए अब मैं आपको एक डॉक्टर साहब हैं, तो मैं उसकी मिसाल से आपको बताऊंगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और उनका क्लिनिक बड़ा अच्छा चल गया। वो मैं उनको जानता हूँ, बड़ा अच्छा उनका क्लिनिक चल गया और बड़ा ज़बरदस्त काम, मतलब उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात थी, रोज़ी रोटी, जिनको फिज़ियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, वो उनकी पूरी हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने शादी कर ली, एक अच्छे घर के अंदर जो है ना उनकी शादी हो गई, दोस्त अहबाब रिश्तेदारियाँ उन्होंने बना ली। तो उसके बाद सिक्योरिटी भी उनकी हो गई अच्छे तरीके से, जो उनकी थी शेल्टर वगैरह, अच्छा घर बना लिया, शादी फिर कर ली, और मोहब्बत और दोस्त अहबाब, ये सारी चीज़ें उनकी सेटिस्फाई होने लगी। अब वो अगले मरहले पे गए और जो अपने इलाके के एक नामवर डॉक्टर कहलाते हैं, वो नाम उनका, वो बड़े फेमस हो गए, वो सेल्फ इस्टीम तक पहुंच गए। लेकिन अब उन्होंने सोचा क्या यही जगह है, या हम इससे आगे जाने के लिए बनाए गए हैं? हमारी जो बनाने की असल वजह है वो क्या है? अब उसने क्या किया, अब वो क्लिनिक पे बैठता है 4-5 घंटे के लिए। उसके बाद उसने यतीम बच्चों के लिए एक बेहतरीन सेटअप बनाया, एक स्कूल बनाया, और आहिस्ता 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 वो बढ़ता हुआ अब 300-400 ऑर्फन बच्चे उसके स्कूल में हैं, जिनको वो खाना खिलाता है, जिनकी वो एजुकेशन करता है, जिनके साथ वो सारा दिन गुजारता है। अब जो बाकी उसकी ज़रूरियात थी वो सारी की सारी जो है वो अब पीछे रह गई। वो उनकी वैसे ही जो है ना वो पूरी हो रही हैं। इज़्ज़त, मकाम, मर्तबा, शोहरत, रोज़ी रोटी सब कुछ उनको मिल रहा है, लेकिन वो उस जगह पे अब पहुंच चुके हैं जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। ये मकाम है प्योर इंसानों का, इंसानियत का। इस मकाम तक, इस मेराज तक सिर्फ इंसानों के लिए ये मेराज बनी है। और इस दर्जे तक सबसे ऊपर जो है ना हायरार्की के अंदर सबसे जो ऊपर टॉप पे बैठा है वो इंसान है। और उनमें भी बहुत थोड़े से इंसान यहाँ पर जो है ना वो जाते हैं और अपना नाम कमाते हैं, अपना मर्तबा, अपना मकाम, अपने आप को लीडर के तौर पर जो है ना वो करते हैं। अपनी ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी तक की परवाह नहीं करते, ज़िंदगी हार देते हैं। लोगों की खिदमत के जज्बे से, मेहनत के साथ, लगन के साथ वो दूसरों के लिए जो है वो चीज़ें बना रहे हैं। उनके लिए अपनी जो नींद है, उनकी अपनी जो ग़िज़ा है, उनकी खुराक है, उनका शेल्टर है, उनकी जो सारी ज़रूरियात होती हैं वो एक तरफ हो जाती हैं। और उनका जो मेन टारगेट और असल जो गोल होता है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और वो वाला गोल है जहाँ पर इंसान जो है वो दूसरों के लिए ज़िंदा रहता है, और इसी को लीडरशिप कहते हैं। ये है मोटिवेशन का हाईएस्ट लेवल, और ये बाकी सारे फैक्टर्स को जो है ना वो ख़त्म कर देता है। और यहाँ पर आके इंसान अपने जो है वो मकाम तक आके, सबसे आला मकाम तक आके
स्टैंड करता है। थैंक यू।